सलाम कश्मीर न्यूज नेटवर्क में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान इम्तियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आइए डालते हैं खास खबरों पे एक नजर। वादी के कई इलाकों में मेवा बागात में शगुफे निकल आई है। माहिर ज़राअत का कहना है कि जनवरी के वास्ते में मेवा दरख्तों पर शगुफे निकल आना इंतहाई तशवीशनाक बात है, क्योंकि शगुफे फूटने की उम्र अभी नहीं थी, लेकिन दर्जे हरारत में एकदम से इजाफा ने इस सूरत को जन्म दिया है। माहिरीन का कहना है कि जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में मेवा बागात में शगुफे फूटे हैं और अगर बर्फबारी होती है तो ये शगुफे मुरझा जाएंगे और दरख्त मेवा देने के काबिल नहीं रह सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक बड़ी पैमाने पर इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी गई है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में शगुफे फूट गए हैं और जनवरी के वास्ते में ये सूरत हाल पहली बार सामने आई है। राजौरी जिला में पुलिस ने बुध के रोज एक शख्स को अपनी बेटी के साथ मुबैना तौर पर असमत दरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये ने बताया कि मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद बशीर चौधरी वालद सईद मोहम्मद साकिन पिंगुर गांव खुवास राजौरी के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस पोस्ट टेरट को महसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई की गई, जिसमें यह बात सामने आई कि 17 साल की एक लड़की को इसके वालिद ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया है। पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के मुतल्लका दफात के एक मुकदमा FIR नंबर 8/2024 पुलिस थाना धर्मसाल में दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे ढकेल दिया है और कानून के तहत मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वाक़े से इलाके के लोगों में गम व गुस्सा फैल गया है, जो मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को कश्मीर में बर्फबारी की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि बिजली के मंसूबों को चलाने और सयाहत के शोबे के फरोग के लिए बर्फ जरूरी है। जिले हेडक्वार्टर पर एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि कश्मीर में इस वक्त खुश्क सर्दी का राज है। मैं खुदा से बर्फ के लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि बिजली के मंसूबों को चलाने के लिए बर्फबारी जरूरी है, वरना वो नाकारा हो जाएंगे। सयाहत के शोबे को तरक्की की मंजिल तय करने के लिए बर्फबारी भी जरूरी है। एलजी ने कहा कि गुज़श्ता साल 13 लाख सयाहों ने गुलबर्ग का दौरा किया था और वहां बर्फबारी एक खास तवज्जो का मरकज रही है। सुनवार में जीबी 5 हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मुआयना करने वाले 7 रुकनी फैकल्टी टीम ने कुछ अहम बातों की निशानदेही की है। टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिल्डिंग को मरीजों के लिए इस्तेमाल नहीं लाया जा सकता, लेकिन यहां OPD सहूलियात शुरू की जा सकती है। सितंबर 2022 को जीबी 5 हॉस्पिटल सुनवार की बिमना मुंतकिल के बाद जम्मू व कश्मीर सरकार ने CD हॉस्पिटल डलगेट को मज़कूरा बिल्डिंग में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था और इस हवाले से प्रिंसिपल JMC श्रीनगर को जल्द इक़दाम करने की हिदायत दी गई थी। सब डिवीजन मेंढर का सरहदी इलाका बदस्तूर आग की लपेट में है, जिसकी वजह से सरहदी इलाका का एक बड़ा खित्ता धुएं से घिरा हुआ है। आग के बायस सरहदी इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा बारूदी सुरंग के धमाके हुए हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिफाजती इंतजाम के तौर पर बिछाई जाती है। मुकामी लोगों के मुताबिक बड़ा इलाका इस वक्त आग और धुएं की लपेट में है और वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाजें भी आ रही है। आग पाकिस्तान सरहद से लगाई गई जवाब मेंढर सेक्टर में फैल गई है। बारूदी सुरंग धमाके होने के साथ साथ सेक्टर सरसब्ज दरख्त भी जलकर राख हो गए हैं, जबकि जंगली जानवरों ने भी आबादी की तरफ रुख कर लिया है। जम्मू में यौम जुमूरिया की तकरीबात और अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताह तकरीब से कबल जम्मू शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खत्ते में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की तैनात को यकीनी बनाने के लिए भारत पाकिस्तान सरहद समेत जम्मू खत्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू व कश्मीर पुलिस के सरबरा अरर स्वाइन का कहना है कि जिस तरह दहशत गर्दों की जुमराबंदी की गई, इसी तरह मुनशियात फरोशों की भी जुमराबंदी की जाएगी, ताकि इस नासूर को भी जड़ से उखाड़ फेंक दिया जा सके। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर में मजीद ड्रग एडिक्शन सेंटर खोलने का इरादा रखते हैं। इन बातों का इजहार मौसूफ ने कुटवा में नामनिगारों से बातचीत के दौरान किया। पुलिस सरबरा ने कहा कि मुनशियात के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा, ताकि इस बिद्दत को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जा सके। उन्होंने कहा, जिस तरह से दहशत गर्दों की जुमराबंदी की गई, इसी तरह मुनशियात फरोशों की भी जुमराबंदी की जाएगी। सिख अकीदतमंदों ने बुध के रोज जम्मू व कश्मीर में गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन के मौके पर मौसम में तब्दीली और बारिश के लिए दुआ की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने अमन, खुशहाली और सबकी भलाई के लिए भी दुआ की। दीजिए अपने मेजबान इम्तियाज अहमद को इजाजत। अल्लाह निगहबान।
के हवाले से बताइए। सबसे पहले आप लोगों का हाईली थैंकफुल हूँ, आप लोगों का दूसरा चैनल है सलाम जी की। आप लोग हर साल हमारे प्रोग्राम की कवरेज करते हो। तो आज जो है आज हमारे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। ये जहाँ पे यहाँ नहीं मनाया जाता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी हमारी सिख नहीं रहती है, बड़ी शान शौकत से मनाया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। वो हमारे 10वें गुरु थे और उन्होंने जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ उन्होंने हमें यही सिखाया है कि जहाँ ना किसी पे जुल्म करना है और ना जुल्म आपने अगर अपने ऊपर होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करना है। जुल्म के खिलाफ एकदम आवाज़ करनी है। और आज इस मुक़द्दस जो दिन पे हम अल्लाह ताला परवरदिगार से वाहिगुरु से दुआ करते हैं कि हमारी वादी खासकर जम्मू कश्मीर में ये अमन और भाईचारा और हमारा जो ब्रदर है और अमन पीस रहे, ताकि यहाँ के लोग, क्योंकि लोगों ने बड़ी मुसीबतें झेली हैं, बड़ी खुशहाली से सारे रह सके। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया। मैं यूथ विंग की तरफ से सब लोगों को गुरपुरब की लख बधाई देता हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का बर्थ एनिवर्सरी, इसको पंजाबी में कहते हैं, वो मना रहे हैं। गुरु जी का यही एक उद्देश्य था कि जुल्म के खिलाफ हमेशा डट जाओ, ना जुल्म करो और ना जुल्म सो। इसी के सिलसिले में आज उनकी आज शुभ पैदाइश है। जहाँ भी सारी दुनिया में सिंह सरदार रह रहे हैं, हर जगह मनाया जा रहा है। इसके साथ ही कश्मीर वैली में और खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में सबसे बड़ी तकलीफ गुरुद्वारा सिंह सभा सुनती और सिंहपुरा में मनाई जाती है। जो है गाँव में से आपको पता ही है कि आज सर्दी का मौसम है। सर्दियों में जो हमारी कम्युनिटी है, ज़्यादातर लोग हमारे नहीं होते हैं, रिएक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी जितने भी लोग इस समय कश्मीर में है, गाँव में, अच्छी तरह से धूमधाम से मना रहे हैं। हर किसी का सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी सपोर्ट है, हर कोई बंदा यहाँ आ रहा है। हम मीडिया वाले भी कवरेज के लिए आ रहे हैं, मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। पूरी तैयारियाँ हैं, लंगर का एहतमाम किया गया